क्यों बुलाया कान्हा? मैं स्नान के लिए यमुना की ओर जा रही थी। तुम बाद में स्नान कर सकती हो, पर पहले ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी नई धुन अच्छी लगी? बहुत मोहक लगी, परंतु तुम्हें मोहक लगी? फिर तुमने ये परंतु किस लिए कहा? सब क्या कहने कान्हा, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन सुन स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती। पहले ही सभी गांव वाले हमारी बातें कर रहे हैं, पर सबकी नजरों से बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे गांव वालों की परवाह नहीं। अगर मेरी राधा प्रसन्न है, मुझे समस्त विश्व की परवाह नहीं। सिर्फ कान्हा ही ऐसा कह सकता है, क्योंकि वह वास्तविक पुरुष है, सर्वानंदित। क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कहती? मुझे लगा था हम में कोई भिन्नता नहीं है। बताओ, तुम मेरी तरह क्यों नहीं बोल सकती? यदि तुम राधा होते तब समझ पाते। कभी कभी मैं विचार करती हूँ, कैसा होता यदि तुम राधा होते और मैं कृष्ण। अरे राधे, बताओ क्या होता? फिर तुम मेरी तरह परेशान होते और मैं केवल मुस्कुराती और बांसुरी बजाती। तो क्या यदि मैं परेशान रहूंगा तो तुम्हें उससे प्रसन्नता होगी? मुझे उससे अत्यंत प्रसन्नता होगी कान्हा। अच्छा, तो फिर मैंने सोच लिया है, मैं राधा बनूंगा। सच? तुम सच में राधा बनोगे? बिल्कुल। मुझे बस अपने वस्त्र ही तो बदलने हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें राधा बनाऊंगी। और तुम कृष्ण बनने के लिए मेरी पगड़ी और बांसुरी ले सकती हो। लो, ये पहन लो। ओहो, तुम्हें कुछ नहीं आता। इसे ऊपर से पहनो कान्हा। देखो, मैं राधा हूँ। मेरी पाक कला बहुत दिव्य है और मैं बहुत प्यारा गाती और नृत्य करती हूँ। मैं ये सब कभी नहीं कहती। और तुम्हारा क्या? मैं कितना ताकतवर और आकर्षक हूँ। सारी गोपियां मुझसे स्नेह करती है, क्योंकि मैं इतना मनमोहक हूँ। हाँ? राधा, राधे, शीघ्र राधे, शीघ्र शीघ्र छुपो। तुम छुपो? मैं क्यों छुपू? वो मुझे पुकार रही है। अरे, अभी राधा जैसा कौन दिख रहा है, तुम या मैं? राधे, तुम कहाँ थी? मैं बस यमुना स्नान के लिए जा रही थी। जटिला माँ तुम पे बहुत क्रोधित है। मैं स्नान करके आती हूँ। शीघ्र आओ। उनसे कहिए मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। देखा, मैंने उन्हें बिल्कुल आभास नहीं होने दिया। अब बोलो कि मैं राधा बनाया नहीं। तुम राधा बन गए, पर पूरी तरह नहीं। यह बस राधा का बाहरी स्वरूप है कान्हा। इस रूप में तुम्हारे पास राधा का हृदय नहीं है, ना ही वो प्रेम है जो राधा का कृष्ण के लिए है। यदि तुम्हारे पास राधा का हृदय होता, तो उस मुस्कान के पीछे पीड़ा के आंसू होते, जिनका कारण तुम्हारे लिए मेरा अमर प्रेम है। तुम्हारे मन में तो अनंत काल से मेरे प्रति कोई लगाव नहीं है। तुम्हें क्या पता प्रेम के बंधन के बारे में? जब तुम नहीं होते हो, मेरे हृदय में तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा होती है, और जब तुम होते हो तो तुमसे पुनः विरह का दुख मेरी खुशी की जगह ले लेता है। मैं जहां भी देखती हूँ केवल तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं जहां भी होती हूँ केवल तुम दिखते हो।
मैं जब आकाश में देखती हूँ मुझे तुम दिखते हो कान्हा। मैं जब सूरजमुखी को देखती हूँ मुझे तुम्हारी पीली धोती स्मरण होती है। और जब मैं किसी मोर को देखती हूँ मुझे पता होता है कि उसने तुम्हारी पगड़ी के लिए एक पंख छोड़ा है। जब कोई बछड़ा पास से गुजरता है मैं दौड़ के उसे गले से लगा लेती हूँ, जानते हुए कि तुमने उसे स्पर्श किया है। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को देखा है, असहाय पक्षी को पंख फड़फड़ाते हुए? राधा उसी पक्षी की भांति है, कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई। क्या ये भाव थे तुम्हारी इस राधा के नकल में? तुम मेरे असीम प्रेम के प्रति ऋणी हो और कभी इसका मूल नहीं चुका पाओगे कृष्ण। तुम मुझे ऋणी कैसे कर सकती हो राधे? कोई तुम्हें वैसे प्रेम नहीं कर सकता जैसे मैं करती हूँ कृष्ण। यहाँ तक कि तुम स्वयं भी नहीं। तुम अवश्य ही सदैव मेरे प्रेम के ऋणी रहोगे। ऋण का प्रश्न ही कैसे उठता है? मैं किसे प्रेम कर सकता हूँ? क्यों? क्या ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे प्रेम के योग्य हो? नहीं। मैं भी नहीं। बोलो मुझे, मैं भी नहीं। राधे, प्रेम दो अलग लोगों के मध्य होता है, हम में कोई भिन्नता नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। तुम और मैं एक हैं। जैसे कि तुम अग्नि से उसका ताप और सूर्य से उसकी रोशनी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही राधा को कृष्ण से और कृष्ण को राधा से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम ना मुझे अपने कोमल शब्दों से भ्रमित कर रहे हो। सुनो राधे, मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जो सारे भ्रम मिटा देता है और समस्त पीड़ा का नाश करता है। देखो मेरी इस रचना को। अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं, पनपते हैं और नष्ट होते हैं केवल मेरी एक इच्छा से। मैं ही योगी हूं और मैं ही भोगी हूं। मैं ही शिशु हूं और वह प्रेम से भरी मां भी और कोई नहीं, मैं ही हूं। मैं ही कृष्ण हूं और राधा भी कृष्ण ही है। हम में कोई भेद नहीं है राधे। यदि तुम और मैं एक है तो तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में इतना असीम प्रेम क्यों? मेरे भीतर इतनी गहरी पीड़ा कैसे? एक क्षण का भी विरह सहन नहीं होता? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं और तुम मेरी आह्लादिनी शक्ति, हमेशा आनंद देने वाली। यदि मैं तुम्हारी सर्वोच्च आनंद शक्ति हूं तो हमारे बीच का जुड़ाव प्रेम के लिए है और इसी प्रेम के कारण ही जो तुम्हारा समस्त जीवों के लिए है। तुमने भौतिक और आध्यात्मिक जगत का निर्माण किया। बोलो, क्या मैं गलत हूं? बोलो, अब चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं? नहीं, मैं हार मानता हूं। वाह, परमेश्वर अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। अरे, मेरे भक्त तो सदैव ही जीतते हैं। यह तो सिद्ध हुआ कि तुम अनंत काल तक मेरे ऋणी रहोगे। अब क्या इस ऋण को चुकाने का कोई मार्ग है राधे? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं भी तुम्हारे किए प्रेम का आनंद ले पाऊं, जिससे मैं अपने इन पारलौकिक स्थितियों को समझ पाऊं? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मैं भी तुम्हारे जैसे इस परमानंद का स्वाद ले पाऊं? तब पहला कदम था अपनी पराजय स्वीकार करना। अब जब तुमने वो कर ली है कान्हा, मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकती हूँ कैसे। कान्हा, तुम्हें अपने सर्वोच्च पद को भूलना होगा और मेरे हृदय में जो बिछड़ने की पीड़ा है
उसकी अनुभूति करनी होगी। जब इस अवस्था में तुम कृष्ण नाम जपोगे, कृष्ण को पुकारोगे, तब शायद तुम मेरा ऋण चुका पाओगे। मैं यह करूंगा, मैं यह अवश्य ही करूंगा राधे। सच? कब और कैसे? कलयुग में हमारे धाम में मैं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होऊंगा। मेरा रूप तो कृष्ण का होगा, परंतु हृदय राधा का। नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक मैं केवल अश्रु बहाऊंगा और कृष्ण नाम जपूंगा। कितना अद्भुत होगा वह रूप, जब तुम अपना देवत्व भूल केवल भावनाओं में अश्रु बहाओगे और जपोगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथ्वी छे नगर आछि नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस धरती पर जितने भी नगर और ग्राम हैं, सभी जगह पर मेरे नाम का प्रचार होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,